आप लोगों ने बहुत सारे लोगों को कहते हुए सुना होगा कि ये व्यक्ति बहुत उम्र का है और उसकी उम्र बहुत अधिक है, तो बहुत ज़्यादा तजुर्बेकार भी होगा। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि तजुर्बे कभी उम्र के मोहताज नहीं होते। उम्र के साथ-साथ तजुर्बे बढ़ते हैं, मात्र परिस्थिति देखना है कि क्या रही है। किस व्यक्ति के जीवन में परिस्थिति कितनी खराब रही है और उसको उस परिस्थिति के साथ क्या तजुर्बा मिला है, मायने वो रखता है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि जिनकी उम्र 50 से ऊपर हो चुकी है, लेकिन उनको तजुर्बा 20 साल का भी नहीं है। परिस्थितियाँ आपको तजुर्बा देती है, परिस्थितियाँ आपको अनुभव देती हैं, लेकिन आपको लगता है कि शायद हमारी उम्र बढ़ती जाएगी, हम तजुर्बेकार बन जाएँगे, हमारे तजुर्बे भी बढ़ते जाएँगे। ऐसा नहीं है, सब कुछ इसके विपरीत है। जो लोग ये कहते हैं कि उम्र के साथ तजुर्बे बढ़ते हैं, नहीं, मैं बिल्कुल नहीं मानता। मैंने एक-एक व्यक्ति को ऐसी-ऐसी परिस्थिति में देखा है कि जिस परिस्थिति से निकलना बड़ा मुश्किल है। बहुत कम उम्र का बालक, बहुत कम उम्र की महिला, जिसके जीवन में तजुर्बा इतना ज़्यादा है, 70 साल का तजुर्बा। मैंने आपको बताया था कि मैं काउंसलिंग करता हूँ लोगों के जीवन की। बेहतर से बेहतर व्यक्ति के जीवन की काउंसलिंग करता हूँ। वो पेड कॉल भी होती है, लेकिन फिर भी मुझे काउंसलिंग करनी होती है। लेकिन दुःख की बात ये है कि जो लोग ये कह रहे हैं कि उम्र के साथ तजुर्बे हो जाते हैं, मैंने 25 से 25 साल के लोगों को देखा है कि वो लोग बहुत तजुर्बेकार हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो का मेरी टॉपिक है कि जीवन में तजुर्बा कभी भी आ सकता है, वो परिस्थिति पर निर्भर करता है। वीडियो को ध्यान से देखना। मैंने आपको हमेशा बताया है कि मेरी वीडियो में रियलिटी होती है और मैं आपको उन लोगों के जीवन से रूबरू कराऊंगा जिन्होंने कम उम्र में उन परिस्थितियों को देखा है, जिस परिस्थिति में व्यक्ति टूट जाता है। बड़ी गहरी बात है और उन लोगों के जीवन की स्टोरी भी बताऊंगा। आज यदि आप अंत तक देखेंगे तो ही आपके दिमाग में जो मैं आपको टिप्स देने वाला हूं फिट बैठेंगे। केवल 3 तरीके बताऊंगा, 3 तजुर्बे बताऊंगा, जिन तजुर्बों को आप अपने जीवन में फॉलो करके, लागू करके किसी भी व्यक्ति को जीरो कर सकते हैं और किसी भी दुश्मन को परास्त कर सकते हैं। बड़ा ध्यान से समझना। पहला पॉइंट, सबसे पहली बात तो यह है कि तजुर्बा आपको परिस्थिति कराएगी। मैं एक छोटी-सी घटना बताता हूँ, मैंने आपको पहले भी शायद बताई है। एक मेरा मित्र है, वो बड़ी तकलीफ़ों में रहता था, काफ़ी समय पहली बात है, लगभग 15 साल पहले। उस समय उसको कहा जाता था कि भई इसकी फ़ैमिली में अब कोई रहा नहीं, शायद जीवन बिगड़ जाएगा। उस समय उसने वो परिस्थिति देखी है, जो मैं प्रेज़ेंट में देख रहा हूँ। जीवन से हर व्यक्ति निकल गया, भई पिताजी की मृत्यु हो गई थी, अब भई स्वर्गवास हो गया उनका। अब चाचा-ताऊ कौन किसको समझता है? भाई बिरादर कौन किसी को समझता है? और मित्र सगे संबंधी कौन किसी को समझता है? कौन रिश्तेदार किसको समझता है? जहां पिताजी बैठते थे, व्यापारी का लड़का था, बनिए का लड़का था। जहां पिताजी बैठते थे, परिस्थिति ने उसको वहीं पर बिठा दिया। पिताजी का भी इतना बेहतर व्यापार नहीं चल रहा था, तो परिस्थिति आती गई, बिगड़ती गई, लेकिन उस समय मैं सोचता था कि मैं इससे ज्यादा कामयाब हो जाऊंगा, ये मुझसे ज्यादा कामयाब नहीं हो पाएगा। मेरे साथ पढ़ाई भी करता था और दुकान पर भी जाकर बैठता था। हैरानी की बात ये थी कि जिस क्लास में मैं पढ़ता था, उसी क्लास में वो भी पढ़ता था। पूरी क्लास में उसने टॉप किया, सबसे ज़्यादा नंबर उसी के आए और 2 साल तक वो मेरे साथ पढ़ा। दोनों साल में उसने टॉप किया, सबसे ज़्यादा नंबर उसके आए। लेकिन पता नहीं उसको क्या हुआ था कि उसके दिमाग में भूत सवार था कि भई ये जो बिज़नेस है, मुझे यही करना है, चाहे अब कुछ भी हो जाए। एक समय आया कि उसने कॉलेज टॉप कर दिया, टॉप लेवल का बंदा। अब जीवन बीतता गया, मेरा भी विवाह हो गया, सब चीज़ें बढ़ भी गई, सब चीज़ें ज़ीरो भी हो गई। उससे मैं संपर्क में कंटिन्यू रहा, उसके जीवन को देखता रहा, मुझे नहीं पता वो क्या कर रहा है। मुझे तो लगता था अरे ये नौकरी-वोकरी तो अगर कर लेता तो ज़्यादा बेहतर रहता। शायद ये नौकरी कर लेता तो जीवन आज इसका परिवर्तन हो जाता। मैं भी नौकरी कर रहा था प्राइवेट भाई। उसको मैंने कई बार सलाह दी, उसने कहा नहीं, नहीं। उस समय जो उसने परिस्थिति देखी थी, अब से लगभग
अ, भाई लगभग 15 साल हो चुके हैं, ज़्यादा ही हो गए होंगे। परिस्थिति बड़ी विकट थी। अब प्रेज़ेंट में लगभग मैं 10 दिन पहले उससे मिला, तो आप यकीन नहीं मानेंगे, परिस्थिति आदमी को कहाँ से लेकर कहाँ ले जा सकती है। ये जो तजुर्बे की बात हो रही है ना, तजुर्बा उम्र का मोहताज नहीं होता है और ज़िंदगी एक युद्ध है। आपको कहाँ ले जाकर डाल दे, आपको कुछ पता नहीं चलेगा। यदि आज आप उस परिस्थिति को देख रहे हैं, तो जीवन में सच में बेहतर परिस्थिति में आने वाले हैं। यकीन मानिए, उस व्यक्ति के जीवन से मैं बड़ा प्रेरित हुआ और मैंने प्रेरणा भी ली। जब मैं उससे मिला, तो उसने मुझे एक शादी का कार्ड दिया था, उसकी बहन की शादी थी, बहन तो हमारी भी है। तो जो बैंक्वेट हॉल उसने बुक किया हुआ था, यकीन मानिए, शायद मैं काफ़ी विवाहों में गया हूँ, लेकिन उससे बेहतर विवाह मैंने नहीं देखा। एक भी रूम एसी से अलग नहीं था, सब में बेहतर चीज़ें और बहुत बेहतर पकवान, जिसको आप हैरान हो जाएँगे सुनकर। बता तो नहीं सकता, थोड़ी लंबी कहानी हो जाएगी। अब समय बीता, 2-4 दिन के बाद फिर मैं उससे मिला। मैंने कहा, "अब क्या कर रहे हो?" उसने कहा कि ये जो आड़त है, ये हमारी है। मैंने कहा, "आड़त?" मैंने कहा, "कितना कुछ ठीक-ठाक पैसा बन जाता होगा फिर आप तो?" कि हाँ, 10-20 हज़ार रुपए डेली निकल जाते हैं। 2-3 दुकानें और बताई कि ये भी हमने ले ली हैं। मैंने कहा, "तू 10 साल तक क्या कर रहा था?" कि उन लोगों को जोड़ रहा था जो मेरे पिताजी से टूटे हुए थे। मैं उन लोगों का विश्वास जमा रहा था जो मेरे पिताजी पर विश्वास छोड़ चुके थे। उनको लगना चाहिए था कि बेटा सच में पिताजी के रास्ते पर चल रहा है और सच में बेहतर कुछ कर जाएगा। आज प्रेज़ेंट में मैं उस व्यक्ति से बहुत प्रेरणा लेता हूँ और बड़ा प्रेरित हूँ और शब्दों में विश्वास है भई। तो मुझे लगा है कि ये कोई नौकरी पाकर वो चीज़ें नहीं कर पाता जो अभी कर रहा है। यकीन मानिए, उसी के जहाँ पर उसकी आड़त है, उसी के बराबर में उसने 10 बीघा का बाग ले रखा है, जिसकी कीमत कई करोड़ है। मुझे नहीं पता उसने कहाँ से क्या किया है। अब आप कहेंगे उसने कहीं से डकैती मारी है, उसने कहीं से बेईमाना किया है, मैं नहीं मानता। क्योंकि मैं उसके स्वभाव से बहुत ज़्यादा परिचित हूँ। वो किसी का 1 रुपया नहीं खा सकता और खा भी सकता है, उसके व्यक्तिगत जीवन को जान। लेकिन वो टिकेगा ज़्यादा समय तक नहीं। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि उम्र से तजुर्बे बहुत अलग होते हैं। यदि आपके जीवन में परिस्थितियाँ आज बिगड़ रही हैं, दुखों से आप ग्रस्त हैं, आपसे लोग दूर हो रहे हैं और आपके ऊपर लोग तानाकसी कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं उस प्रभु की इच्छा है, ये सहन क्या कर पाएगा? भई एक बात बताइए, किसी भी व्यक्ति का अपमान करना बड़ा आसान है। किसी भी व्यक्ति को अहंकार के साथ उसे 10 शब्द सुनाना, 10 गालियाँ सुनाना बड़ा आसान है और अपमानी लोग हो भी जाएँगे, सहन भी चीज़ों को कर जाएँगे। आपको क्या लग रहा है कि आप किसी के ऊपर अहंकारवश चढ़े जा रहे हैं, उसको धमका रहे हैं, उसको डाँट रहे हैं, तो आप ज़्यादा मजबूत व्यक्ति हैं? आपको क्या लग रहा है कि आप किसी व्यक्ति को डाँट कर और परेशान करके आप उससे बेहतर व्यक्ति हैं? ऐसा लग रहा है क्या? नहीं। आप बेहतर व्यक्ति हैं ही नहीं, आप केवल अहंकारी व्यक्ति हैं। भई परिस्थिति तो आप उस व्यक्ति के जीवन की पूछिए, आपने उसकी बेइज्जती की, आपने उसको अपमानित किया, लेकिन वो सहन कैसे करके गया है, सहन उसने कैसे किया है, सवाल वहां है। उत्तर वो है कि उस व्यक्ति ने सहन कैसे किया होगा, उस दर्द को एक्सेप्ट कैसे किया होगा, स्वीकार कैसे किया होगा, जब आपने उसको ये गंदे शब्द बोले हैं, उसकी परिस्थिति को देखा है, उसकी परिस्थिति के ऊपर मजाक उसका उड़ाया गया है, समय वो बात है। चीजें वहां देखनी। आपको क्या लग रहा है कि आप बड़े ताकतवर हैं? ताकतवर वो व्यक्ति है जो सहन कर रहा है। मैं वही तो कह रहा हूं। आज यदि आपके जीवन में परिस्थितियां आई हैं, रिश्तेदार आपसे दूर हट गए हैं, मित्र आपसे दूर हट गए हैं, आपसे कोई बात नहीं करना चाहता, आपसे कोई पैसा उधार नहीं देना चाहता, तो इस परिस्थिति को लिख लेना मेरे भाई,
और अपने ऊपर काम करना शुरू कर देना, संघर्ष करना शुरू कर देना। संघर्ष जीवन को कहीं से भी बदल सकता है। स्किल अपने जीवन में कहीं ना कहीं से डेवलप कर लो मेरे भाई। स्किल आपको कहीं से भी कहीं ले जा सकती है, लेकिन आपको क्या लगता है कि आप बिना स्किल सीखे कुछ भी कर जाओगे? नहीं भाई। अगर गवर्नमेंट नौकरी है आपके पास तो कोई मुश्किल नहीं। खेती बहुत ज्यादा है, कोई मुश्किल। अरे भाई, खेती करना भी तो स्किल है आज के समय में। खेती, आपको क्या लग रहा है कि भाई आपने खेत में दाने बिखेर दिए वो पैदा हो जाएंगे? पैदावार बहुत अच्छी हो जाएगी। खेती में कंपटीशन है भाई। जो आप 10 बीघे से वो पैदावार ले रहे हैं, वो 2 बीघे से ले लेंगे लोग। समझ रहे? आज खेती में बहुत ज्यादा टेक्निक आ गई है। ध्यान रखना मेरी बात को। हर क्षेत्र में, हर फील्ड में आपको कहीं ना कहीं स्किल की जरूरत पड़ेगी। मैंने पहला पॉइंट आपको बताया है कि जीवन में यदि आपने स्किल पैदा कर ली अपने अंदर, कोई भी स्किल कर ली, मुझे नहीं पता, चाहे आप जूते बनाते हैं, लेकिन जूते बनाने की स्किल इतनी बेहतर होनी चाहिए कि आपसे बेहतर स्किल किसी व्यक्ति के अंदर ना हो आपके एरिया में। मैं ये कहता हूं कि परिस्थिति आपको जूते बनाने से एक फैक्ट्री लगाने तक लेकर जा सकती है। समझ रहे हैं? आज मैं एक व्यक्ति के पास गया, छोटी 2 मिनट की बात है। तो मुझे जूते खरीदने थे, तो मैंने देखा, मैंने पूछा कि आप कितने दिन से इस काम को कर रहे हैं? कि हमने 1964 में ये दुकान की थी, हमारे पिताजी ने। जिस जगह पे वो दुकान थी, शायद दुकान इतने समय तक चलाना और टिकाना और एक ही काम पर चल रहना, अब छोटी बात समझ रहे हैं क्या? तो उन व्यक्तियों को आप बेहतर क्यों नहीं मानेंगे भाई? वो व्यापारी क्यों नहीं बनेंगे? आज मैं लोगों को देखता हूं, वो स्किल डेवलप करने में सोचते हैं, अरे चलो 2 घंटे लगा लेंगे, 3 घंटे लगा लेंगे, क्या होगा उससे? आज जिस व्यक्ति के पास पैसा है, मैं मानता हूं केवल व्यापारी के पास पैसा है ज्यादातर। अब व्यापारी से अपनी तुलना आप करते हैं, अरे नहीं नहीं, वो तो लूटते हैं, वो तो ये करते हैं, वो तो ये करते हैं। हाँ ठीक है, मैं मानता हूं, लेकिन ये जो रजाई में घुसने का काम है आपका 5 बजे के बाद बाहर नहीं जाने का, और आप कहते हो कि नहीं नहीं 5 बजे तक की नौकरी मिल जाए, बस अपने घर में बैठ जाए। आप ये जो 2-4 घंटे या 10 घंटे अपने खोते हैं, उस समय व्यापारी अपनी नींद खोता है। मैंने बहुत सारे व्यापारियों को देखा है, वो रात के 2 बजे भोजन करते हैं भाई, रात के 1 बजे भोजन करते हैं। आपको चाहिए थाली में सजा हुआ 5 बजे, 6 बजे, हाई से हाई 7 बजे तक। जो व्यक्ति रेस्टोरेंट चलाता है, 1 बजे तक तो रेस्टोरेंट ही बंद होता है। अब वो भोजन भी करेगा जाकर, फिर सोएगा भी, सुबह उठेगा भी। क्यों भाई? आपसे मैं यही तो पूछना चाह रहा, तो मेरा प्रश्न भी यही था मेरे भाई। आज यदि आप मेहनत कर रहे हैं और मेहनत करते करते ये कह रहे कि नहीं नहीं मुझे तो 8 ही घंटे मेहनत करनी, उससे ज्यादा, कौन सा आप अपने आप को बेहतर बना रहे हैं? ये तो आप अपने आप से लड़ रहे हैं भाई, स्किल नहीं सीख रहे हैं। जीवन में तजुर्बा सबसे ज्यादा मायने रखता है, और तजुर्बा किसी भी क्षेत्र का हो, उस तजुर्बे के साथ यदि आप काम करेंगे, आपको कोई फेल नहीं कर पाएगा। समझ रहे हैं? जो लोग आज हमें ये कहते हैं ना आपको कि जो व्यक्ति समुद्र पार करता है ना, उसको नदी पार करने की राय नहीं दी जाती। समझ गए? यदि आपने समुद्र को पार किया है, और उस परिस्थिति में, उस गहन परिस्थिति में, जिस परिस्थिति में व्यक्ति टूट जाता है, जिस परिस्थिति में व्यक्ति खुदकुशी कर लेता है, और आज ये 2 कौड़ी के लोग आपको ये कह रहे हैं कि भाई देखो नदी कैसे पार की जाती है। यदि आपने परिस्थिति को देखा है, यदि आपके ऊपर उस समय बोझ पड़ गया था जिस समय आप खेलने की उम्र में थे, और आज जीवन में बहुत सारी परिस्थितियां केवल इसलिए बदल गई है कि आपने मेहनत की है। चलो मैं मानता हूं भाई, बॉडी में तो अंतर होता है, बाल भी उड़ जाते हैं किसी मेहनती व्यक्ति के, आंखों में भी दिक्कत आ जाती है किसी मेहनती व्यक्ति के, लेकिन हाँ एक बात और भी तो है मेरे भाई, आज ये जो मेहनत आज कर रहे हैं आप, ये आपका भविष्य है।
भविष्य में आपको किसी से पैसा नहीं मांगना पड़ेगा, भविष्य में आपको किसी के सामने झुकना नहीं पड़ेगा, तकलीफ नहीं उठानी पड़ेगी मेरे भाई। समझ गए? जीवन का एक लक्ष्य बना लीजिए कि आप परिस्थिति से नहीं डरेंगे। परिस्थितियों को भाई सीढ़ी बना लीजिए ना, क्या जरूरत पड़ी है? आप तो परिस्थिति को बेहतर बनाने के पीछे पड़ जाइए। और देखो, हम लोगों की सबसे बड़ी समस्या यह होती है कि 2 महीने के लिए काम करेंगे, फिर सोचेंगे सब कुछ ठीक हो गया बस। 3 महीने के लिए काम करेंगे, अरे कुछ नहीं होने वाला है इसमें, कुछ बदलने वाला ही नहीं है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, जो दुकानें लोग बंद करके जाते हैं, उन्हीं दुकानों को लोग बेहतर भी चला लेते हैं। जिन गाड़ियों को लोग परेशान होकर बेच देते हैं, उन्हीं गाड़ियों को लोग सोल्व भी सही भी कर लेते हैं। यकीन मानिए, अनुभव बहुत ज्यादा मायने रखता है। हर व्यक्ति को जानकारी नहीं होती है। हर व्यक्ति से अपने जीवन की बातें शेयर मत किया करो। हर व्यक्ति को आपके जीवन का अनुभव नहीं है। हर व्यक्ति को जीवन बदलने का अनुभव नहीं है। हर व्यक्ति को परिस्थिति भांपने का अनुभव नहीं है। हर व्यक्ति से आप अपने जीवन की एडवाइस मत लिया करो भाई। जीवन में एडवाइस बहुत ज्यादा मायने रखती है। सलाह जीवन में सबसे ज्यादा मायने रखती है। अगर किसी बेकार व्यक्ति से सलाह लोगे तो महाभारत कराएगा। सलाहकार सबसे ज्यादा मायने रखता है। महाभारत आपने देखा हुआ, देखा है नहीं देखा है? अर्जुन के सलाहकार कौन थे? वासुदेव। और भाई दुर्योधन के सलाहकार कौन थे? आप कहेंगे सर शकुनी। अरे मैं यही तो पूछना चाह रहा हूं भाई, यही मैं आपको बताना चाह रहा हूं। सलाहकार आपके जीवन में सबसे ज्यादा मायने रखता है। किसी से भी सलाह लेने लगते हैं, किसी को भी बताने लगते हैं, किसी को भी अपनी तकलीफें बताते कि भाई देखो ऐसा ऐसा मेरे साथ चल रहा है, देखो ऐसे ऐसे मेरी तकलीफें बढ़ी हैं, जैसे ऐसे ऐसे मैं इन चीजों से लड़ रहा हूं। बस सारा दिन उसी बात को रटे रखोगे, कैसेट भर दोगे आप। बिल्कुल एक एक व्यक्ति को उस दर्द को बताने लगते हैं, एक एक व्यक्ति को जाकर परिस्थितियां बताने लगते हो कि भाई मेरे साथ ऐसा हुआ है, मेरे साथ ये दुख हुआ है, मेरे साथ ये तकलीफ। क्या है भाई? किसकी तकलीफ है नहीं? किसके जीवन में दर्द नहीं है? किसके जीवन में दुख नहीं है? हर व्यक्ति के जीवन में दुख है, लेकिन कोई उनको बदल रहा है, कोई उनसे लड़ रहा है, कोई परिवर्तन कर रहा है जीवन में। दुख परिवर्तन करते हैं सच में भाई। परिस्थितियां परिवर्तन परिवर्तन करती है। एक छोटी सी मैं घटना आपको बताता हूं, अभी की 3-4 दिन पहली बात है। मैं घर गया तो मेरी जो गाड़ी है, मैं ही चला रहा था। तो उसमें यह हुआ कि जैसे मैंने चाबी लगाई और गाड़ी रोकी, तो वो चाबी फंस गई उसमें, और चाबी नहीं निकली। काफी समय हो गया, तो जब चाबी नहीं निकली, खैर चाबी घूम गई। लेकिन परिस्थिति ये बनी, स्थिति ये बनी कि भाई चाबी घूम तो जाती थी, लेकिन निकलती नहीं थी। मैंने स्टार्ट भी कर लिया उसको। मैं गांव से भी ऐसे लड़ते झगड़ते उसको ले आया। अब मुझे किसी ने बताया कि भाई इसका लॉक खराब हो चुका है। अनुभव की बात कर रहा हूं मैं। लोगों का अनुभव नहीं होता है 100 साल की उम्र में भी जाकर। अनुभव आपके जीवन को बहुत आगे लेकर जाता है। मैं तजुर्बे की बात कर रहा हूं। तजुर्बा उम्र का मोहताज नहीं होता है। मैंने जिस व्यक्ति को वो गाड़ी दिखाई थी, उसकी उम्र कम से भी कम 55 साल थी। उसके बाद मैंने दूसरे व्यक्ति को दिखाई, उसकी उम्र कम से भी कम 45 साल थी। मैंने उसको बोला कि उसने कहा भाई एक काम करिए, इसके जो लोक है उसको सही करा लीजिए, और लोक सही करने वाला फला फला व्यक्ति है, वहां आप चले जाइए। मैंने कहा चलो ठीक है, चले जाता हूं। मैं गया तो वहां पर वो नहीं था। मैंने फोन किया उसको, जहां उसने बताया मैं वहीं पहुंच गया। लेकिन आप हैरानी की बात सुने जो मैं बताने वाला हूं। मैंने क्या किया कि दोबारा उसको घुमा के देखा, उसको उसके पास भीड़ बहुत ज्यादा लगी थी। खैर वो स्टार्ट हो गई। मैंने क्यों अनुभवी व्यक्ति से फोन किया, जो काफी समय से गाड़ी चला रहा है। मुझे पता था कि वो टेक्निकल व्यक्ति है, कुछ ना कुछ रास्ता जरूर बता देगा। उसने कहा कि आप एक काम करिए, एक पेट्रोल लीजिए थोड़ा, और इंजेक्शन में भरिए, उस गाड़ी के जो लॉक है उसमें मार दीजिए। उसके बाद थोड़ा ऑयल लगाइए, उसमें डाल दीजिए, ठीक हो जाएगा। मैंने कहा गुरुजी ऐसे कैसे हो जाएगा सर? मुझे तो किसी ने कहा है कि पूरा लॉक खोलना पड़ेगा।
दोनों मैकेनिकों ने ये बोला था भाई 3 घंटे का काम है कम से भी कम, और लोग मुझे खोलना पड़ेगा, लोग बदलना भी पड़ सकता है। मैंने देख लिया इसमें बड़ी प्रॉब्लम है। जैसे उन्होंने बताया कि आप ऐसा करिए, चीजें सही ना हुई तो मैं गारंटी लेता हूं। अनुभव की बात बता रहा हूं मैं आपको। मैंने यही किया, उसमें थोड़ा तेल लगाया तो, और वो पेट्रोल का इंजेक्शन उसमें डाल दिया, तो चीजें, यकीन मानिए उस गाड़ी को मैं लगभग अभी चला ही रहा हूं, कोई मुश्किल नहीं है, कभी दोबारा चाबी अटकी तक नहीं। क्या है? क्या लोग उम्र के मोहताज होते तजुर्बे भाई? तजुर्बा परिस्थितियां लेकर आती है आपके जीवन में। अनुभव परिस्थितियां लेकर आती है आपके जीवन में। जब आपने किसी चीज को चलाया नहीं, जब तो आपने किसी चीजों में आप घुसे नहीं, आपको, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, उनकी 40-40 साल उम्र हो गई है, एक भी काम नहीं सीख पाए। उनके पिताजी गवर्नमेंट जॉब में है, वो भी अब वो अपना खा रहे हैं, कमाओ, पिताजी की पेंशन आ रही है, वो खा रहे हैं। फिर शादी हो जाती, फिर पत्नी उनकी वैल्यू नहीं करती है। फिर पत्नी कहती कि तूने कुछ सीखा होता तभी तो मैं तेरी बन पाती। अब पिताजी की पेंशन आती है, उस पेंशन को सब लोग खाने में लगे हैं। फिर आखिर में स्थिति यह आ गई है कि अब मकान बेचने तक की नौबत आ गई है। जब तक आप खुद से मेहनत नहीं करेंगे, खुद पर काम नहीं करेंगे, तब तक आप परिस्थितियों को नहीं बदल सकते। तब तक आप अपने तजुर्बे को बेहतर नहीं बना सकते, तजुर्बा आपको हो ही नहीं सकता। एक बात और ध्यान रखना, आपके जीवन में सबसे ज़्यादा मायने रखता है आपका तजुर्बा, अर्थात अनुभव। और अनुभव जिसके जीवन में नहीं है, तजुर्बा जिसके जीवन में नहीं है, उस व्यक्ति को मैं व्यक्ति नहीं मानता, उस व्यक्ति को मैं बेहतर व्यक्ति नहीं मानता। अरे 100 रास्ते दुनिया कर रही भाई, अनुभवी तो है, आज हम आपके सामने बोल रहे हैं, अनुभवी तो है लोग आपसे, आप सब टाइम आपको दे रहे हैं। ये ध्यान रखना मेरी बात को, किसी भी मामले में स्किल सीखना बड़ा आवश्यक है। तो दोस्तों, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। प्रणाम मेरे प्रिय दर्शकों।